गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए, कल मैंने आपकी एक क्लास ली थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो उसमें नेट प्रॉब्लम्स आई है, नेट स्पीड की प्रॉब्लम्स थी, जिससे आप लोगों को सही वीडियोस नहीं देखा। अच्छी क्लास थी, यानी बेसिक क्लासेस थी। उस बेसिक क्लास में मैंने जो जर्नली चीज़ होती हैं वो जर्नली चीज़ आपको बताया था। तो दुर्भाग्यवश थोड़ा सा अपने वो नेट प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण हम वो वीडियोज़ आपको सही नहीं दिखा पाए। तो चलिए उसी क्लास को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उस क्लास में देखते हैं कि कल अपन किस चीज़ का डिस्कशन किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा आप इसको मन लगा के पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है। चलिए, तो इस जो आपका सब्जेक्ट नेम है वो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, और वो जो चीज़ें हैं वो आप समझिए कि क्या मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने कल आपको बोर्ड पे ये सब चीज़ें लिख के दिखाया था कि बेसिक रूप से लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत कुछ काम करता है। तो अपन कल इसमें डिस्कशन किए थे कि एक्चुअल में देखा जाए तो जो भी कार्य करते हैं वो व्यक्ति काम करता है, इंसान काम करता है, मशीन उस काम को फास्ट कर देती है। अगर मैं बात करूं तो मशीन उस काम को फास्ट कर देती है, बाकी जो भी काम है वो काम इंसान ही करता है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है सबके दिमाग में कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आपको बताएं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कहा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा को इनपुट करवाते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है, और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा हमारा डिस्प्ले होता है। क्लियर? अब इनपुट डिवाइस क्या है? सबसे पहले तो ये सोचना है, बहुत सारे स्टूडेंट अगर शुरू के कुछ क्लासेस पढ़े होंगे, या मैं ये बात करूं कि इसके पहले कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उनको मालूम है, क्लियर, कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो जैसे अपन अब भी बात करें तो जो आपका कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस ही है। आप देखते होंगे कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं, और इन सभी बटन्स का अपना वर्क होता है, और ये अपना वो भी काम निभाती हैं। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से अगर हम बात करें तो हम कोई भी डेटा इनपुट करवाते हैं, और वो डेटा हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, यानी कहा जाए कि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप शायद जानते होंगे, ठीक। यानी देखा जाए तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ इनपुट करूँ, यानी देखिएगा मैंने इनपुट किया 45, यानी 45 मैंने इनपुट किया, तुरंत उसने मुझे आउटपुट दे दिया 45, यानी आउटपुट जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो डेटा हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट हमें देता है। और कोई भी कार्य अगर हम बात करें तो ये कोई भी कार्य बहुत फास्ट तरीके से करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कोई भी कार्य बहुत फास्ट तरीके से करता है, इसलिए ये इंसान से, व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ इंसान से अगर तुलना करें हम तो बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है, जो कि इंसान इतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकता। अब अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से लिया गया है, ठीक है। पहले हम सिर्फ गणना करते थे, सिर्फ कंप्यूटर से हम गणना करने वाला ही कार्य करते थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूं
तो 80% अगर हम गणना करने वाले कार्य करते हैं, तो आज हम टेक्स्ट में भी काम करते हैं, इमेज में भी काम करते हैं, ड्राइंग में भी काम करते हैं, यानी कहा जाए कि हर फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मली बहुत से लोग अलग अलग तरीके से आपको बताते भी हैं। तो जैसे हमने COMPUTER, क्लियर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अगर हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यानी कम सी फॉर, वैसे जैसे आप बहुत से लोग कहते हैं कि कैलकुलेट करना होता है, कॉमनली होता है। तो अभी हम साइंटिफिक अगर बात करें तो सी फॉर कॉमनली, ठीक है। सी फॉर कॉमनली, ठीक है। सी फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, ठीक है। M फॉर मशीन, P फॉर particularly, ठीक है। U फॉर, कुछ लोग यूज्ड कहते हैं, कुछ लोग अपडेट कहते हैं। तो ये आप अभी थोड़ा सा जो अपन काम कर रहे हैं, मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ। फिर इसके और भी फुल फॉर्म लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च, ठीक है। अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप कि इसका फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, एजुकेशन रिसर्च। अब अगर हम यहाँ ये भी चीज़ देखें तो देख सकते हो आप, तो अब इसी का बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं, मैं कॉमा लगा के ही आगे बता देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं इसको कॉमनली की जगह, बहुत से लोग कहते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटेड की जगह होता है, कुछ लोग कहते हैं ऑपरेट। अगर इसकी मैं बात करूं तो कुछ लोग यहाँ ये भी बोलते हैं कि ये मशीन है। फिर अगर मैं ये भी बात करूं तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं प्रिंट है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ बोलते हैं अपडेट, ठीक है। अगर मैं
इसके आगे भी बोलूँ तो यहाँ टेक्नोलॉजी की जगह कुछ लोग इसको टेबल ऑब्लिक टेबलेट बोलते हैं। यहाँ एजुकेशन की जगह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ लोग इसको बोलते हैं एडिट। ये जो शब्द हैं ये एक्चुअल देखा जाए तो जो हम काम करते हैं उसी से रिलेटेड शब्द, ठीक है। यहाँ रिजल्ट, ठीक, यानी कहा जाए कि यहाँ कुछ लोग इस फुल फॉर्म को, अगर मैं ये हटा देता हूँ, चलो टैब दे देता हूँ, ये कैलकुलेशन, ऑपरेट, मशीन, प्रिंट, अपडेट, टेबल ऑब्लिक टेबलेट, एडिट, रिजल्ट, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये हमारा साइंटिफिक है। और अगर हम ये बात करें तो ये जो हम काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर अपन काम करते हैं तो काम करने से रिलेटेड शब्द है, जो कि देखा जाए तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन हम यूज़ कौन सा करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका तो मैंने फुल फॉर्म बताया कि ये इस तरह से काम करता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि देखिए हम काम तो रफ पेन के माध्यम से कॉपी पे भी करते हैं, तो फिर हम कंप्यूटर पे ही काम क्यों करते हैं, हम कंप्यूटर पे ही ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। तो आप देखते होंगे कि फॉन्ट शब्द शायद आप लोगों ने सुना हो। फॉन्ट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और वो फॉन्ट की डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपकी यार हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं इनकी भी बहुत अच्छी है। तो अपन देखते हैं कि ये जो करैक्टर है, करैक्टर तो वही है ना, सिर्फ करैक्टर की डिज़ाइन चेंज की गई और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगने लगती। तो इसी तरह से कंप्यूटर में अपन देखते हैं, तो कंप्यूटर में एक्चुअल देखा जाए तो क्या है, अब भी जब हम ऐसे ही लिखते हैं तो हम एक पेन उठाया और रफ उठाया और लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी स्पीड धीमी होती है। अगर आपकी अच्छी खासी स्पीड है टाइपिंग की तो आप देखिए कि कंप्यूटर में बड़ी तेज़ी के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक। तो मेरा सिर्फ समझाना ये है कि कंप्यूटर एक्चुअल हर वो चीज़ इतनी तेज़ी के साथ करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्योंकि सभी लोग तो ये जानते हैं कि कंप्यूटर सब कुछ कर लेता है। मैंने इनपुट किया एक थोड़ी देर के लिए 2 यानी 1 और 2, जैसे मैंने 1 और 2 इनपुट कराया तुरंत वहाँ 12 लिख गया, 12 डिस्प्ले हो गया। तो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। किस फॉर्मेट में काम करता है, बाइनरी फॉर्मेट में। यानी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ को जानता है, और वो 2 चीज़ क्या है, एक तो है 0 और दूसरा है 1। वो 2 चीज़ क्या है, एक तो है 0 और दूसरा है 1। यानी ये 2 संख्या को ये जानता है, बाकी तीसरी संख्या को ये नहीं जानता। अब ये 2 और 1 के माध्यम से ही पूरी कैलकुलेशन करता है, यानी 12 को भी इसने समझ लिया। तो अभी सिर्फ मैं ये बताने जा रहा हूँ, अब ये 12 को कैसे समझा है, 12 को किस तरह से ये कैलकुलेट अंदर किया है, वो शायद आप और हम देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा काम करता है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि आखिरकार कंप्यूटर काम किस पे करता है, किसकी प्रोसेसिंग करता है। तो 2 चीज़ होती हैं इम्पोर्टेंट, एक होता है डेटा और दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। यानी ये 2 काम हैं जिनके माध्यम से ये सिस्टम हमारा काम करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन।
तो अब पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है। ठीक, तो डेटा ऐसे तथ्यों, डेटा क्या है, डेटा ऐसे तथ्यों का यूज या चित्रों का संग्रहण, मतलब इमेजेस का संग्रहण, कलेक्शन, ड्रा मटेरियल्स, जिस पर हम विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग करके उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। डेटा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर्स, जो आप लिखते हैं वर्ड्स, वर्णमाला जिसको अपन बोलते हैं, अक्षर, संख्याएं, शब्द, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एट द रेट, हैश, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ डेटा, ये जो भी है ये सब कुछ डेटा, कुछ भी लिख रहे हैं ये डेटा है, ये सब क्या है, सब कुछ डेटा। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, ये डेटा अगर न होता तो मुझे लगता है कि हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो डेटा पे ही होती है। यानी अगर कॉलेज है तो कॉलेज तभी है जब स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो कॉलेज नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बस है। अगर मैं बात करूं तो अगर स्टूडेंट है पढ़ाने वाले नहीं है तो सिर्फ स्टूडेंट बस है, कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यानी ये डेटा है एक प्रकार से, स्टूडेंट हुआ, शिक्षक भी है आपके, यानी जो भी शब्द आप यूज करते, जो भी लिखते हैं वो सब कुछ डेटा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। अब तीसरी चीज आती है इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज, तो यहां अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो अब देखिए पहले मैंने कहा कि डेटा, तो डेटा आपको समझ में आ गया क्या है, ये जो भी चीज हम लिखते हैं, बोलते हैं, ड्रा मटेरियल्स, चित्र है, इमेज है, टेक्स्ट है, ये सभी कुछ क्या है, डेटा है। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या है, यानी सूचना क्या है, प्रक्रिया किया हुआ डेटा, यानी प्रोसेस किया हुआ डेटा, जिसका इस प्रकार संक्षिप्तीकरण किया गया हो कि हमारे कार्य हेतु उपयोगी रूप में उपलब्ध, इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेसिंग का अंतिम उत्पाद, अब प्रोसेसिंग शब्द सुनिए, प्रोसेसिंग का अंतिम उत्पाद जो कि जहां चाहे, जब चाहे, वह जिस रूप में चाहे उपलब्ध, क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। यानी अब भी आप देख सकते हो, ये मैंने ऐसे लिखा है तो आप देखते होंगे कि ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है। जैसे कोई भी सेंटेंस है आप उसको उल्टा कर दीजिए, या उसके बीच से कर्ता क्रिया कर्म को तोड़ मरोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, लिखिए लेकिन तोड़ मरोड़ के लिखिए, तो मुझे लगता है सबको ये कहेगा कि आपका डेटा सही तरीके से नहीं है। यानी कहा जाए कि डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से रखना ही हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन, यानी वो पूरी प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग देखिए किस तरह से होती है। अगर इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है डेटा। क्या आता है, डेटा। ठीक, फिर डेटा की बात अगर मैं बात करूं, ये मैंने किया कि इसमें सबसे पहले आता है आपका डेटा।
डेटा के बाद आता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद आता है यूजर। ठीक है, आप देखिए अगर डेटा की हम बात करते हैं, इस डेटा की बात करते हैं, तो डेटा यानी पहले कुछ लिखेंगे, फिर उसमें प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद फिर इंफॉर्मेशन होगा, और इंफॉर्मेशन के बाद यूजर को प्राप्त हो जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इस इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से, ये डेटा की प्रोसेस हो गई, इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ हुई, यानी कहा जाए कि ये डेटा की प्रोसेस हुई, तो इंफॉर्मेशन की प्रोसेस, इंफॉर्मेशन की प्रोसेस यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, अगर तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी पहले, ठीक है, फिर प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन के बाद आप यूजर तक पहुंचेगी। ठीक, ठीक है, यानी यहां से ये चीज हमें मिल जाती है यहां से, यानी ये लाइन फिर आ जाएगी यहां से। देखिए डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, यूजर, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, यूजर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो अब भी ये दो चीज मैंने किया, तीसरी चीज हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है हमारा कि प्रोसेसिंग क्या है, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेसिंग, क्या है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग, क्योंकि ये तीन चीजें मिलकर काम करें, डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस। ठीक है, यानी जब कंप्यूटर उसे दिए गए डेटा, मतलब किसको, डेटा, जैसे कि संख्याएं, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक्स आदि, दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की गणना वह क्रियाएं करता है, तो प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने 12 लिखा, तो 12 के अंदर प्रोसेस हुआ होगा अंदर, और ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा ये लाइव में बताऊंगा कि 12 को हमारा सिस्टम कैसे समझा है। अभी आपको सिर्फ डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस समझना है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब प्रोसेस क्या क्या हो सकती है ये भी आप सुन लो, कि प्रोसेस आपने किया तो प्रोसेस हो क्या 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 सकती है, यानी प्रोसेसिंग किस में होगी, टेक्स्ट में होगी, वैल्यू में होगी, यानी कहा जाए कि टेक्स्ट हुआ, ग्राफिक्स हुआ, नंबर्स हुए, इनमें प्रोसेसिंग होगी। तो ये हो क्या क्या सकता है ये भी आप सोच लो, कि कैलकुलेशन हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या क्या आता है ये आपको पता ही होगा, कैलकुलेशन में आता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा और एंड डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन में क्या क्या आप देखते हैं,
क्योंकि ये सभी चीजें किस में होती, प्रोसेसिंग में। दूसरी चीज क्या होगी, कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपैरिजन में क्या क्या होगा, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कंपैरिजन में इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये मैं साइन बता दूं या साइन लिख के दिखा दूं या आप टेक्स्ट लिख दो, है ना। इक्वल, इक्वल के बाद इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक। ये क्या, पॉजिटिव, निगेटिव। फिर है नेक्स्ट आपका तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग टू डिफरेंट पाथ। अब डिसीजन मेकिंग कंडीशन लगाना, ट्रू और फॉल्स, ये कह सकते हैं सिंपल सा, ट्रू और फॉल्स, इतना ही शॉर्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग यही होती है, या तो ये सही है या तो ये गलत है, ठीक है। अब ये देखा जाए कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग क्या चलती है, तो पहले हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है। तो पहले हम देते हैं इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको समझ में चीज़ें ना आती ना आए तो अपन इसके लिए फिर लाइव आ जाएंगे, क्योंकि लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इसलिए अपन लाइव नहीं आए। अगर सही रहेगा तो अपन कल इसकी फिर से क्लियर कर देंगे कोई चीज़, अगर आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आई है, ठीक है। फाइल को अपन यहाँ सेव कर सकते हैं।